I hope you all are fit and fine. Today we will continue our histories chapter number 4, tribal communities and colonialism. So in our previous video we talked about that the tribal way of life कि ट्राइबल पीपल कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी और उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या होता है, कैसे वो एक रिमोट सी ज़िंदगी जीते हैं, रिमोट लाइफ जीते हैं, बाकी जो सोसाइटी के साथ मिलकर नहीं रहते थे। सबसे पुराने इनहैबिटेंट हैं ये इंडिया के और रिमोट एरियाज़ में जंगलों में रहते थे। जंगल में हंटिंग और गैदरिंग करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना इनका ऑक्यूपेशन होता था और कैसे इनके पूरे कबीले का एक ही सरदार होता था, तो ज़्यादा बाहर के लोगों से घुलते मिलते नहीं थे ये लोग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने पास के गाँव में बेचकर क्या करते थे, प्रॉफिट कमाया करते थे और अपने सामान के लिए क्या कर लिए, बार्टर सिस्टम यूज़ किया करते थे और सामान का लेन देन किया करते थे और अपनी ज़िंदगी में खुश थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उनके आने पर कैसे इनकी लाइफ क्या हुई, अफेक्ट हुई। सबसे पहले तो लॉस ऑफ पावर हो गया कि जो ट्राइबल चीफ होता था उसकी सारी की सारी पावर जो थी वो इन्होंने ले ली और फिर इनको जो फॉरेस्ट लैंड होती थी ना, उसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि इन लोगों का अपना हक होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारी लैंड को अपने कब्ज़े में कर इनको उन लैंड का किराएदार बना दिया। फिर कैसे उन्होंने उनकी लैंड उनसे छीन ली, फिर कैसे उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोककर इनको ज़बरदस्ती एक जगह पर रुककर कल्चर्ड वे में रहना सिखाने लगे। फिर उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू की डिमांड करते थे, बहुत ज़्यादा उनसे क्या मांगते थे, बार बार कर मांगा करते थे। फिर उनके जो फॉरेस्ट लॉज थे उनमें बार बार चेंज करते रहते थे। तो फॉरेस्ट लॉ में क्या चेंज करते थे कि जहाँ पर ये जंगलों में खुले आराम से घूमते थे, अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हनी, मेडिसिन प्लांट्स इकट्ठे करा करते थे, फ्रूट्स और एनिमल्स को किल कर लिया करते थे अपने खाने के लिए। तो वो सब फॉरेस्ट लॉ में उन्होंने मना कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, रिजर्व्ड एरिया बना दिया फॉरेस्ट एरिया को और वहाँ पर इनके जाने पर रोक लगा दी। और फिर जब इनसे बार बार ज़्यादा रेवेन्यू मांगते थे, टैक्स मांगते थे, तो इनकी ज़िंदगी में मनी लेंडर्स और ज़मींदारों की एंट्री हो गई। अपना जब टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो ट्राइबल पीपल क्या करते थे, मनी लेंडर से पैसे ले लेते थे और फिर बेचारे उस पैसे को चुका नहीं पाते थे तो बेचारे उनके मनी लेंडर्स के पास बंधुआ मजदूर बनकर नौकरी करते रहते थे। ऐसे ट्राइबल पीपल की लाइफ को ब्रिटिशर्स ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जब हम किसी को इतना सप्रेस करते हैं और परेशान करते हैं तो एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें ही क्या हुआ कि इसमें भी ट्राइबल रिवोल्ट्स होने लगे। ट्राइबल पीपल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना, मतलब क्रांति करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द चेंजेस। तो अगर किसी की ज़िंदगी में इतने चेंज आ रहे हो तो वो उसको लेकर थोड़ा घबराएगा तो सही ना, और उसके लिए आवाज़ भी उठाएगा। वही करा किन्होंने, ट्राइबल पीपल्स ने। तो ड्यू टू ऑप्रेसिव लॉज एंड प्रैक्टिसेस एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स and middlemen, many tribal revolted in the 19th century। तो 19th century में बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स ने या ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। वो रिवोल्ट में तो नोटेबल ट्राइबल रिवोल्ट्स कौन कौन से थे, मुंडाज इन बिहार, मुंडाज ट्राइबल पीपल के ग्रुप का एक नाम है। ऐसे गॉन्ड्स जो उड़ीसा में रहा करते थे जंगलों में, खासीज मेघालय में, भील रोग रहा करते थे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इन्होंने भी रिवोल्ट करा। कोल रिबेल जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिबेलियन था 1831 में। फिर बस्तर रिबेलियन हुआ इन 1910 में। बस्तर रिबेलियन में ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान हुआ था। द वर्ली रिवॉल्ट हुआ 1940 में और बहुत इम्पोर्टेंट सेंथल रिवॉल्ट हुआ, आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सेंथल हुल और द सेंथल लिबरेशन मूवमेंट। तो जो ये सेंथल्स का वो था, सेंथल्स ना, सेंथल ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो मेनली बिहार और बंगाल के रहने वाले थे। इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर रिवोल्ट किया जिसको क्या बोला जाता था, सेंथल हुल या फिर सेंथल लिबरेशन मूवमेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे। उसमें से एक रिवोल्ट के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है मुंडा रिबेलियन,
जो कि कहाँ हुआ, बिहार में। अ विजन ऑफ अ गोल्डन एज, गोल्डन एज, मुंडास जो थे एक ट्राइबल पीपल्स का ग्रुप, उसमें बिरसा मुंडा एक वहीं के क्या थे, रहने वाले थे। उनका जन्म रांची में हुआ था। वो भी मुंडा ट्राइबल को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ना शुरू से ही देखा कि कैसे लोग, उनकी जो जाति के या ट्राइबल के लोग हैं, वो कितने परेशान भरी ज़िंदगी जीते हैं। तो मुंडा रिवोल्ट जो था ना, वो वन ऑफ द मोस्ट ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स में से एक है। बिरसा मुंडा इसके हीरो थे, मुंडा रिवोल्ट के, और वो रांची में उनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा वॉज अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ बेथ बिगारी और फोर्स्ड लेबर एंड डिकूज। डिकूज कौन होते थे, डिकूज जो होते हैं ना, वो ये ट्राइबल पीपल जो बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, तो बाहर के लोगों को, जैसे ज़मींदारों को, मनी लेंडर्स को, ठेकेदारों को, ये लोग क्या बोलते थे, डिकूज। तो ये जो डिकूज के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कौन, बिरसा मुंडा। वो बात बेगारी मतलब बॉन्डेड लेबर के या फोर्स्ड, ज़बरदस्ती कराए जाने वाले काम के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। तो बिरसा वांटेड टू रिस्टोर द ग्लोरियस पास्ट व्हेन मुंडास लिव्ड अ गोल्डन लाइफ विदाउट ऑपरेशन ऑफ डिकूज। अब मैंने आपको अभी बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स के या बाहर के लोगों के आ जाने से ट्राइबल पीपल का अपना जो वे ऑफ लाइफ था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो इसीलिए बिरसा चाहते थे कि जैसे पहले मुंडा ट्राइबल के लोग आराम से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिया करते थे, वैसे ही जिए। तो बिरसा मुंडा क्या चाहते थे कि वो लोगों से, अपने ट्राइबल के मेंबर्स से कहा करते थे कि शराब पीना छोड़ दो, एनिमल्स की बलि देना छोड़ दो, और दूसरे जैसे ट्राइबल पीपल्स मानते हैं ना कि बलि दे दो जी और भगवान को खून चढ़ाओ, ऐसे जो गलत काम थे, प्रैक्टिसेस थे, बिरसा मुंडा चाहते थे कि उनके ट्राइबल पीपल ये छोड़कर ऑनेस्ट लाइफ जिए, सच्ची ज़िंदगी जिए। वो अपने जो ग्लोरियस पार्ट्स था उसको रिस्टोर करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनके लोग अपनी ज़मीन दोबारा से क्या करें, दोबारा से अपनी ज़मीन पर खेती करें, क्योंकि सारी ज़मीन तो ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। तो और जो बिरसा थे, बिरसा वॉज अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज़। क्रिश्चियन मिशनरीज़ कौन होते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते थे क्रिश्चियनिटी को पढ़ाने वाले या क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने वाले लोग। तो वो लोग वहाँ पर पहले लोग पिछड़े भारत के पिछड़े इलाकों में जाकर ना पढ़ाया करते थे। पहले वो शिक्षा देते और फिर लोगों को अपना धर्म परिवर्तित करके क्रिश्चियन बनने के लिए फोर्स किया करते थे। तो बिरसा जो थे वो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये लोग हमें हमारे ही धर्म से, रीति रिवाजों से और कल्चर से दूर कर रहे हैं। तो मुंडा रिवोल्ट वॉज नोन एज उलूगन एंड द ग्रेट टुमुल्ट। तो मुंडा रिवोल्ट को किस नाम से जाना जाता है, उगलुअन और द ग्रेट टुमुल्ट। और जब ये रिवोल्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बिरसा मुंडा का साथ दिया और बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था ये। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज बनाए, उनमें से एक लॉ था कि बात बेगारी, जो बात बेगारी है उसको उन्होंने, बात बेगारी को क्राइम घोषित कर दिया ब्रिटिशर्स ने और उसको बैन कर दिया। बैत बेगारी का मतलब कि उन्होंने क्या करा कि जो बैत बेगारी है मतलब बॉन्डेड लेबर है या फोर्स्ड लेबर है, उसको बंद कर दिया और लोगों को आराम से अपने मर्जी से काम करने का या चुनने का हक दे दिया। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा।